हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा छठी के बच्चों के लिए यानी क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 29। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना नेम लिखेंगे, टीचर का नेम लिख लेंगे, डेट लिखेंगे, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपके वर्कशीट का इंग्लिश है। चलिए पढ़ते हैं। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स। आपको पिक्चर्स को देखना है और आपको वर्ड्स को रीड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्ले, ईट, रीड, जंप, फ्लाई। तो यहाँ पर देखिए प्ले में दो बच्चे खेल रहे हैं, ईट में एक लड़की खाना खा रही है, रीडिंग मतलब कि पढ़ना, तो एक लड़का बुक पढ़ रहा है, जंप मतलब कूदना, तो एक बनी जो है, एक रैबिट जो है वो कूद रहा है, फ्लाई मतलब उड़ना, चिड़िया जो है वो उड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दे रखे जो आपको देखना है, तो आप उसको देखिएगा, ठीक है। अब आपको बोला है यहाँ पर आपने जो वर्ड पढ़े, द वर्ड्स प्ले, ईट, जंप, रीड एंड फ्लाई आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। यहाँ पर आपने जो वर्ड देखे प्ले, ईट, रीड, जंप एंड फ्लाई, ये सारे जो वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स को हम डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स कहते हैं। मतलब कि इसमें कोई काम हो रहा है। प्ले खेलना एक काम है, खाना एक काम है, पढ़ना एक काम है, कूदना एक काम है और उड़ना भी एक काम है। तो इसीलिए इसमें कुछ काम होता है, यानी इसमें कुछ एक्शन हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। वर्ड्स दैट टेल अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और डू आर डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। ऐसे वर्ड जो किसी भी एनिमल का, किसी भी इंसान के कोई भी काम को, किसी भी चीज़ के काम को करना बताते हैं, वो बोलते हैं एक्शन वर्ड्स या फिर डूइंग वर्ड्स, ठीक है। अब आपको इनको हम वर्ब्स भी बोलते हैं। ये जो एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड बोल सकते हो या फिर आप इसको वर्ब्स भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या हम किसको बोलते हैं? किसी काम के होने को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब आपको बोला है यहाँ पर आपको कुछ वर्ब दे रखा है, आपको कलर करना है। मैं कलर तो नहीं कर सकती लेकिन हाईलाइट करके दिखा सकती हूँ, तो आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो आपके वर्ड सिखा रखे हैं, जैसे कि आपको वहाँ पे आपको उन पे उनको हाईलाइट करना है जो किसी काम के होने को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कर रखे हैं बहुत सारे वर्ड्स को हाईलाइट। तो यहाँ पर ये कट क्या है? मतलब काटना। रन मतलब दौड़ना, ठीक है। तो ये सब क्या कोई काम हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करा। आप इसको कलर कर लीजिएगा। कट, रन, प्रे, ड्रॉ, क्राई, टॉक, स्विम, फाइट, पेंट, रीड, राइट, स्लीप, आस्क। तो ये सब क्या है? कुछ काम हो रहा है, ठीक है। मैं आपको हिंदी में मतलब बता देती हूँ। काटना, दौड़ना, प्रार्थना करना, ड्रॉ करना यानी कुछ चित्र बनाना, और रोना, बातें करना, तैरना, लड़ाई करना और चित्र कोई पेंटिंग करना, और पढ़ना, लिखना, पूछना, सोना। तो ये सब क्या कोई काम हो रहा है, इसीलिए ये वर्ब्स है, ठीक है। तो आप इसमें कलर कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें से कलर कर लीजिएगा हल्का हल्का, जिससे कि आपको दिखे, ठीक है। तो आपको वो करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपको ये बता रखा है, यहाँ पे बता भी रखा है, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स ये जो होते हैं इनको हम वर्ब भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अंडरलाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उसमें आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। किस तरह से करेंगे वो देखते हैं कि मैंने यहाँ पर आपके लिए वर्ड अंडरलाइन कर दिए। द विंड ब्लोज। विंड ब्लोज का मतलब क्या होता है? हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, तो यानी चल रही क्या कोई काम हो रहा है, तो ब्लोज पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। इस तरह से द डक स्विम्स। डक तैर रही है, तैरना एक काम है, तो उस पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, वर्ब हो गया। द सन शाइन्स। सन जो है सूरज जो चमक रहा है, ये क्या होगा? चमकना एक काम है, तो इसलिए मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया। मम्मी कुक्स फूड। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी खाना बनाती है, ठीक है। तो कुक्स मतलब क्या हो गया? खाना पकाना, खाना पकाना, ठीक है। तो उस पर मैंने अंडरलाइन कर दिया, कोई काम हो रहा है, ठीक है। इसके अगर आप आंसर देखना चाहते हैं अच्छे से, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर द विंड ब्लोज, तो उसमें ब्लोज हमारा आ जाएगा आंसर में, ठीक है। और द डक स्विम्स में क्या आ जाएगा? आपको स्विम्स पे आपको अंडरलाइन कर देना है। द सन शाइन में आपको शाइन्स पर अंडरलाइन कर देना है, और मम्मी कुक्स फूड में आपको कुक्स पर अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। सिंपली से कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपसे यहाँ पे बोला क्या है? बोला यहाँ पे आपको बोला आपको वर्ब्स को फिल करना है। आपको हिंट दिया हुआ है, इसको आपको देखकर नीचे वाले फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल कर देना है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम। फिल कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे आपको दे रखा है वी डैश इन द पार्क। वी हम क्या कर रहे हैं पार्क में, तो हम पार्क में करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम खेल रहे हैं, तो प्ले आपका आंसर में जो वी प्ले इन द पार्क, हम पार्क में खेलते हैं, तो खेलना एक काम हो गया, तो ये वर्ब हमने फिल कर दिया। मैं आपको इसके सारे आंसर दिखा देती हूँ।
तो जो ब्रैकेट में लिखा है वो आपके आंसर थे, ठीक है। देखिए, वी प्ले इन द पार्क, ठीक है, इसका आपका जगह वी प्ले, हम पार्क में खेलते हैं। आई डैश विद द पेन, क्या रहेगा, आई राइट विथ पेन, ठीक है। आई डैश इन हिज बेड, आई स्लीप इन हिज बेड, मैं उसके बेड में सोता हूँ। वी डैश ईट विद अ स्पून, वी डैश विद अ स्पून, हम क्या करते हैं स्पून से, वी ईट विद अ स्पून, ठीक है, हम स्पून से खाते हैं। उसके बाद दे डैश टू द टेम्पल एवरी डे, वो टेम्पल एवरी डे करते हैं, क्या करते हैं, दे गो टू द टेम्पल एवरी डे, वो रोज़ टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं। दे डैश पपेट्स, दे मेक पपेट्स, वो कुछ पुतलियाँ बनाते हैं। आई डैश इन माई चेयर, आई सिट इन माई चेयर, मैं अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ या फिर बैठती हूँ, ठीक है। आई डैश विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों से करती हूँ, क्या करती हूँ, क्लैप, आई क्लैप विद माई हैंड्स, ठीक है, मैं अपने हाथों से ताली बजाती हूँ। तो ये सब थे आपके आंसर्स। तो फुल आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम सब मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।